यस सर। देवेंद्र, मीनाक्षी, जयप्रकाश, काजल, पैकरा, दुर्गेश्वरी, यामिनी, रूपेश, पूर्वेश, मंजाम, गायत्री, संजना, घनश्याम, चेतना, राजेश, सुमित सिन्हा, चेतन, पूनम, मुकेश, आरती, भारती, मंगेश, पावित्री, सतीश, कविता, आर्यन, सेलिन, रिया, हर्षद, अंजलि, बस इतने ही हैं। चलिए ठीक है, रेडी सभी? यस सर, वी आर रेडी। ओके, तो चलिए चलते हैं। अगला हमारा जो फाइलम है, जिसे कहा जाता है मोलस्का। ठीक है, मोलस्का जो हमारा जो किंगडम है, ठीक है, मोलस्का किंगडम के बारे में। एक्चुअली मोलस्का का मतलब होता है, ठीक है, सॉफ्टेड बॉडी। ठीक है, मोलस्का का जो बॉडी जो होता है एक्चुअली अंदर से सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सॉफ्टेड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनके, ठीक है, बॉडी जो होता है सॉफ्टेड होता है इंटरनल फॉर्म में। मतलब इंटरनल मतलब इनका जो आंतरिक इंटरनल जो पार्ट होता है, ठीक है, इसका जो आंतरिक भाग जो होता है वो सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सॉफ्टेड बॉडी कहा जाता है। ठीक है, जबकि इसका जो एक्सटर्नल पार्ट जो होता है, एक्सटर्नल पार्ट मतलब इसका जो बाहरी भाग जो होता है, ठीक है, बाहरी भाग जो होता है वो कठोर होता है। ठीक है, बाहरी भाग जो होता है वो हार्ड होते हैं। ठीक है, क्यों हार्ड होता है? क्योंकि इसे जो बाहरी वाला जो भाग जो होता है जिसे कहा जाता है सेल कहा जाता है। ठीक है, बाहरी भाग जो होता है वो सेल होते हैं, सेल से कवर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाय, ठीक है, किससे? ये जो सेल जो है वो कवर्ड रहता है, किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से ये कवर होता है। ठीक है, इसका बाहरी भाग, और बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? सेल, और इसको हिंदी में कहा जाता है कवच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब पॉइंट्स है कि मोलस्का को एक और नाम से जाना जाता है, सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, ये सॉफ्ट है और अनसेगमेंटेड है। अनसेगमेंटेड मतलब इनका जो बॉडी जो होता है, ठीक है, इनका जो बॉडी जो होता है वो अखंडित होते हैं। ठीक है, और अनसेगमेंटेड मतलब अखंडित होते हैं, ये डिवाइड नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी। किसका होता है? तो मोलस्का के जो मेंबर जो होते हैं उनके बॉडी जो होता है वो अनसेगमेंटेड बॉडी होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इससे पहले एक मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है कि एनिमल किंगडम में, है ना, एनिमल किंगडम में कितने कितने फाइलम हैं, कितने फाइलम हैं जिनके जिनके बॉडी जो होता है सेगमेंटेड बॉडी होता है। जल्दी बताइए नाम। चलो जल्दी बताओ। एनिमल किंगडम के कितने फाइलम, उन फाइलम का नाम बताइए जिनके बॉडी जो होता है वो सेगमेंटेड बॉडी होता है। जल्दी बताइए।
पूर्वेश बताइए जल्दी। एनीवन? अंशिता? कोई बता रहे हैं या नहीं? सर आर्थो एनेलिडा, हाँ एनेलिडा, एल्की हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, और एल्की हेलमेंथिस। और एक हेलमेंथिस। सर एल्के हेलमेंथिस। और और सर आर्यन? टीनोफेरा। अच्छा टीनोफेरा। आर्यन माइक्रोफोन ऑन। यस सर। क्या सही है? एनेलिडा सही है सर, प्लेटी हेलमेंथिस भी सही है और एल्के हेलमेंथिस भी सही है। अरे और किससे पूछा जाए? नीलिमा? नीलिमा सिंह? सर नीलिमा बताइए सर क्या ये सही है? यस सर। थोड़ा अच्छे से सोच समझ लिखे। अब ये नहीं कि आपकी आपकी फ्रेंड पूर्वेश टांडे ने सही बोल दिया, मतलब ये नहीं कि पूर्वेश सही बोल रही है। थोड़ा अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिए। सब सही है। हाँ संजना आप बताइए। संजना? यस सर। क्या सही है ये? सेगमेंटेड बॉडी क्या इन फाइलम के मेंबर्स जो होते हैं एनेलिडा, टीनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेस और एक हेपैटिस, क्या ये सही है कि इन फाइलम के मेंबर्स जो होते हैं उनके जो बॉडी जो होता है वो सेगमेंटेड होता है? यस सर। बिल्कुल। कैसे बात करते हो, कैसे पढ़ते हो आप लोग? हाँ ये पूरी तरह से गलत है। हाँ एक ही स्टूडेंट ने बोल दिया इस सब, मतलब सब के सब बोलोगे आप लोग? हाँ आप लोग इंसान हो, भेड़ नहीं हो कि एक के पीछे चलते जाओ और कुआं में जाके गिर जाओ। हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं आप लोग का पढ़ाई लिखाई में। हाँ हवाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसे पढ़ते हो आप लोग? आठों पढ़ा को कैसे भूल गए? हाँ कल ही आठों पढ़ा पढ़े हो। हाँ भूल सर मैं गए कि आर्थोपोडा का आर्थोपोडा? नाम ली लेकिन आप हाँ नहीं सुने। आर्थोपोडा के जो आर्थोपोडा का बॉडी जो होता है वो नाम सेगमेंटेड होता है ना? यस। सर एनालिडा का भी तो होता है। सेकंड नंबर में एनेलिडा, आर्थोपोडा, एनेलिडा
और थर्ड नंबर पे आता है कॉर्डेटा। ठीक है, ये तीन ऐसे फैलव है जिनके बॉडी जो होता है वो सेगमेंटेड बॉडी होता है। ठीक है, कंफ्यूज आप लोग यहां हो सकते हैं, ये बताएंगे जब कॉर्डेटा पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आते हैं, इनके हैबिटेट के बारे में आते हैं कि ये कहां कहां पाए जाते हैं। ठीक है, मोलस्का जो होते हैं, ठीक है, मोलस्का जो होता है ये एक्वाटिक होते हैं, और एक्वाटिक होने के साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब ये स्थल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्वाटिक जो है, जो जल है, जली होते हैं इनके नेचर। तो एक होता है फ्रेश वाटर, ठीक है, ये फ्रेश वाटर, और एक होता है मरीन वाटर, मराइन वाटर। ठीक है, यहाँ पे है टेरेस्ट्रियल है, स्थलीय है, और स्थलीय के एग्जाम्पल है आपका पायला। ठीक है, जो पायला जो होता है वो स्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी पायला को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है स्नेल। एक मिनट का मिसाल दो, इसका दूसरा नाम है एप्पल स्नेल कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद है मरीन वाटर। मरीन वाटर का एग्जाम्पल है आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है वो मरीन वाटर में पाए जाते हैं, जबकि फ्रेश वाटर में पाया जाता है यूनियो। ठीक है, क्लियर यहां तक। क्लियर, आगे चले। आगे चले ना, यहाँ तक किसी को डाउट? सर ये इसको एक बार और बताइए तो, हैबिटेट को। चलिए ठीक है, ठीक है, हैबिटेट में हम ये देखेंगे कि जो मोलस्का फाइलम जो होते हैं, ये इनका आवास कहाँ पे होते हैं। तो इनका जो आवास जो होता है वो जल में भी पाए जाते हैं और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जल के फॉर्म में देखा जाए तो एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मराइन वाटर। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में यूरियो पाया जाता है, ठीक है, जबकि मराइन वाटर में ऑक्टोपस पाए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चेतन यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल में, क्योंकि आप सोचेंगे स्थल में कैसे मिलेगा। तो एक्चुअली जो स्थल में पाया जाता है आपका पायला, जिसे सामान्य रूप से स्नेल कहा जाता है। तो आपने देखे होंगे, आप ऐसे गांव में तो मिलता नहीं है, शहर में नगर पंचायत वगैरह, नगर पालिका, जिला वगैरह होते हैं, वहां पर आप स्नेल देखे होंगे, ये स्थल में ही पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्थल में ही रहते हैं, स्थल में वो हल्का सा पानी होता है, जैसे गटर देखे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये मान लीजिए ये नगर निगम का गटर है, ठीक है, ये नगर निगम का गटर है। ठीक है, ये अंदर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, और ये अंदर में पानी भरा हुआ है, तो ये गटर के अंदर में ये इनकी जो दीवारें होती है, ये क्या है, दीवार है। गटर का दीवार होता है ना, ऐसा है ना, तो ये जो दीवार है, अब पानी यहाँ है। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में ये क्या होता है, यहाँ पर चिपके हुए रहते हैं। याद आया? याद आया या नहीं आया? ये ऐसा रहता है। देखिए ऐसा जीव, नहीं ये है स्नेल। ये देखिए, तो ये वाला जो स्नेल जो होते हैं, इसे ये पहला कहा जाते हैं। और ये एप्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको बताऊंगा
कि जब रिप्रोडक्शन जब होता है, ठीक है, इनका जो नर और मादा में जब रिप्रोडक्शन होते हैं, तो जब जाइगोट का निर्माण होते हैं, तो जाइगोट के निर्माण के समय जब एम्ब्रियो की निर्माण होने से पहले, ठीक है, इनका जो युग्मनज जो होते हैं वो एक्चुअली किनारे में आके यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पर एक एप्पल जैसे संरचना बन जाते हैं, इसलिए वो एप्पल है। इसीलिए इनका जो एनस जो होता है पीछे होना चाहिए, लेकिन इनका जो एनस जो होता है वो पीछे ना होके इनके सिर के ऊपर में पाया जाता है। ये जो सिर के ऊपर में जो हो ना, ये है इनका एनस। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। एक मिनट, किसका मैसेज आया है? हर्षद लिलारिया, नो सर। क्या नो सर? हर्षद लिलारिया क्या हुआ? हर्षद नो बोल रहे हो? चलिए आगे चले। सर यूनियो मतलब क्या होता है? अजीब वो नाम है उनका, आपका जो क्या बोलते हैं, घोंघा, घोंघा जो होता नहीं है, उसका नाम है अभी ये। चलो, अब आप पूछ रहे हैं तो हम बता ही देते हैं। यूनियो, ये ऐसा संरचना देखे हो? ये ऐसा देखे हो? ये दो, ये एक और ये दो, यहाँ पर दो का पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, बाइवेलिया कहा जाते हैं। ये ऐसा देखे हो? हाँ, देखे क्योंकि आप लोग जब हम छोटे देखे हैं। बच्चे थे, है ना, हम जब छोटे थे, मतलब छोटे से बच्चे थे, मतलब उतने भी बच्चे नहीं थे, बच्चे थे, है ना। तो हमारा एक्चुअली हमारा जो गांव है वो शिवनाथ नदी के किनारे में है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग समर के मौसम में एक्चुअली हम लोग वहाँ रिवर जाते थे नहाने के लिए, है ना। तो रिवर जाते थे तो हम लोग देखते थे कि ये ऐसा दिखाई देता है, दो ऐसा रहता है और ये निकला रहता है, वही है यूनियो, ठीक है। एक्चुअली ये जो दिख रहा है, ये दिखने में जीव जैसे संरचना दिख रहा है, जिस एक्चुअली ये फुट है, ये फुट मतलब पैर है, ठीक है। ये ऐसा है कि अपने फुट को बार बार बाहर निकालते जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे पैसा कमाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, जब हम बताए, हम जब शिवनाथ रिवर में जाते थे नहाने के लिए बचपन में, तो हम इसको लेके आते थे, ठीक है। और लेके आने के बाद एक्चुअली ये दो टुकड़ा हो जाता है। तो हम लोग जब छोटे थे, तो जो मिल्क जो होता है ना, गाय के जो दूध होते हैं, हम लोग इसी से उसको खाते थे। याद आया? नहीं आया याद आप लोग को? सर ये जिंदा रहता है कि मरे रहता है, मतलब हाँ, सही ये रहता है कि आप मर लोग गया? जो बता रहा हूँ, जो मिडिल छत्तीसगढ़ वाले होंगे उन लोगों को पता होगा, ये मिडिल छत्तीसगढ़ में ज्यादा मिलेगा। एक्चुअली ये जिंदा रहता है, ये जिंदा है, लेकिन ये जब मर जाता है, मान लीजिए इसका डेड हो गया, जब ये मर गया, है ना, तो मरने के बाद ये प्राप्त होता है, ठीक है, मरने के बाद ही प्राप्त होते हैं। एक्चुअली हम हमारे उधर मैदानी इलाका में इसको छत्तीसगढ़ी में इसको किस नाम से जाना जाता है? कोई है मैदानी इलाका वाले तो आपको पता होगा, नाम सुने हो? सर मैं जान गई, मेरे को याद आ गया। सही। यस सर, ये तो बहुत पाया। है ना, तो ये शिवनाथ नहीं नदी सर। में हमारे उधर मिलता है ये, ठीक है। सर इसको खाते भी हैं बताऊंगा क्या? जब क्लासिफिकेशन जब बताऊंगा तो पढ़ेंगे ना इसके बारे में, ठीक है। लेकिन आपने यहीं पे पूछ लिए इन लोग, ठीक है, आगे चले, बिठा दूं? यस सर। यस।
चलिए तो बेसिक फीचर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक फीचर। ठीक है, तो बेसिक फीचर में हम देखेंगे पहले बॉडी प्लान। ठीक है, सेकंड नंबर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थर्ड नंबर में आपका रहेगा जर्म लेवल। फोर्थ नंबर में सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। और फिफ्थ नंबर में आपका सीलम। सीलम को एक और नाम से जाना जाता है बॉडी कैविटी, जिसको हिंदी में देहगुहा कहा जाता है। ठीक है, ये किसी भी एनिमल किंगडम के 5 बेसिक फीचर्स है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला पॉइंट याद रखिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे लगता है कि अभी भी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, ठीक है, कोई भी संगठन जो होता है, संगठन का जो स्तर जो होता है वो हमेशा निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हैं, लोअर टू हायर। ठीक है, लोअर टू हायर। जैसे आप अभी 11th क्लास में हो तो आप डायरेक्ट 11th में नहीं आए हैं, आप KG1 KG2 या उससे पहले PP1 PP2 पढ़े होंगे। PP1 PP2 KG1 KG2, उसके बाद अपने क्लास पहला क्लास अपने मतलब पढ़े होंगे, है ना। तो वैसे ही किसी भी संगठन का एक्चुअली हम किसका पढ़ रहे हैं, एनिमल का पढ़ रहे हैं। तो एनिमल जो है वो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है ना। ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। तो हम ये देखेंगे कि इस जीव का जो स्तर जो है वो कैसा स्तर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्तर जो होता है वो हमेशा कोशिका से शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ से कोशिका जो होते हैं आपस में मिलकर ग्रुप ऑफ सेल, जिसे हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कहा जाता है टिश्यू सिस्टम कहते हैं। और ये टिश्यू वाला जो सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन। अब यही ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम तैयार कर लेंगे। अब ये ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बना लेता है, एक शरीर का निर्माण कर लेता है, बॉडी। अब ये बॉडी किसका है, इस ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है ना, तो इसे ही कहा जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन सिस्टम वाला हो गया, ये ऑर्गन हो गया, ये टिश्यू सिस्टम, टिश्यू, और ये सेल। ठीक है, सभी समझ गए ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। समझ गए सभी, हर्षद? समझ गए सभी, घनश्याम? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बॉडी प्लान की बात करते हैं। ठीक है, बॉडी प्लान। ठीक है, तो आपका जो मोलस्का जो है, एक मिनट, किसी का मैसेज, कौन है, चेतन साहू, अच्छा चलिए, तो ठीक है, यहाँ पर बॉडी प्लान की बात करते हैं। तो बॉडी प्लान जो होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, और यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब ये है कि नलिका नुमा होता है। ठीक है, कैसे नलिका नुमा, कि मान लीजिए ये एक नली है, ये है ना, ये बेकल कैविटी है, बेकल कैविटी, यहाँ से एक नली आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नली मिल गया, तो एक नली ये एनस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला जो नली जो होता है वो माउथ वाला हो गया, और इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बॉडी प्लान कैसे हुआ,
ट्यूब विद इन ट्यूब है, ये ट्यूब है, नलिका नुमा है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं, क्योंकि एक नली के समान है जहां पे दो द्वार पाए जाते हैं, एक द्वार से फूड मटेरियल को ग्रहण किया जाता है और एक द्वार के माध्यम से इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होता है, बॉडी प्लान में होता है आपका जो मोलस्का में ट्यूब विद इन ट्यूब पाया जाता है, ठीक है। अब आपको मैं पीछे लेके चलता हूं, अब आपको बताना है कि कौन कौन से फाइलम जो है जिनमें ट्यूब विद इन ट्यूब पाया जाता है, जल्दी बताइए। सारे फाइलम का नाम बताना है जिसमें पाया जाता है। बताइए, जल्दी बताइए कि सबसे फर्स्ट किस में पाया जाता था? सबसे फर्स्ट सर एस हेलमेंथिस में शायद। यू आर राइट, ठीक है। आपका इसका जो बॉडी प्लान जो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब पाया जाता है एक हेलमेंथिस से लेके, ठीक है, एक हेलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा, यहाँ तक के जितने भी फाइलम है सभी में क्या होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब पाए जाते हैं। याद रखिए, सिंपल सा है, हर चीज याद करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम शॉर्ट करके याद करना है कि एक हेलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक क्या पाए जाते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब पाए जाते हैं। अब उसके अलावा जो पीछे बचा, पीछे में आपका जो पोरीफेरा, स्टेटिनोफेरा वगैरह जो बचा है ना, प्लेटीहेलमिन्थिस भी है ना, तो इनमें क्या ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक हेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक ट्यूब विद इन ट्यूब पाए जाते हैं। चलिए इससे बाद आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये है कि कोई भी जीव है और किसी भी जीव में जब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी भी जीव में यदि वहां पर एक्टिविटी की बात करें, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए लेबर ऑफ फंक्शन नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, लेबर ऑफ डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पर श्रम विभाजन पाया जाता है, लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है कि हर एक मतलब हर एक फंक्शन को करने के लिए मतलब अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे श्वसन करना है, रेस्पिरेशन करना है तो उसके लिए अलग अंग है, आपका डाइजेशन करना है तो उसके लिए अलग, एक्सक्रेशन करना है तो उसके लिए अलग, रिप्रोडक्शन करना है तो उसके लिए अलग, मतलब हर एक्टिविटीज के लिए अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना, या इसी को बोला जाता है ऑर्गन लेवल सिस्टम, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? कंफ्यूज मत होना ना, ये कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसको हम यहाँ ले आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बताया था ना, ये ऑर्गन सिस्टम ये किससे बना है, ऑर्गन से बना है ये, ठीक है। और ये कहां से आया है, आपका टिश्यू सिस्टम, ठीक है, और ये टिश्यू सिस्टम टिश्यू से, ठीक है, और ये टिश्यू कहां से, सेल से, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है और इसी ऑर्गन सिस्टम से यहाँ पर आपका मोलस्का बना है, ये मोलस्का ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सभी क्लियर यहाँ पे? चलिए अब आते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर मतलब ये है कि इनकी जो स्तर जो होती है, जर्म की स्तर, और जर्म की स्तर का मतलब ये है कि जब रिप्रोडक्शन होते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्शन जब होते हैं, चाहे उनमें नर मादा एक साथ हो या नर मादा जो है वो अलग अलग हो, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो दोनों के जो सेल्स मतलब जो जर्म सेल जो होता है वो जर्म सेल आपस में मिलते हैं और आपस में मिलके जब निषेचन की क्रिया होता है और निषेचन की क्रिया के उपरांत जब जाइगोट का निर्माण होता है और जब उनमें कोशिका विभाजन की क्रिया शुरू होती है, तो कोशिका विभाजन शुरू होने के से और आपके एम्ब्रियो के निर्माण होने के बीच में धीरे धीरे वहां पे क्या होते हैं, उनका लेयर तैयार होते हैं, ठीक है, और लेयर तैयार होने के बाद ही वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो वहां तक एक लेयर बनता है, वही लेयर होता है जर्म लेयर। तो यहाँ पर इनकी जर्म लेयर कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इनमें 3 स्तरीय होते हैं, 3 स्तरीय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 3 स्तरीय में ये 3 स्तरीय होता है,
एक को कहा जाता है एक्टोडर्मिस, एक होता है मेसोडर्मिस और एक होता है एंडोडर्मिस। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक पहला कॉलम कौन है? एल्के हेलमेंथिस। एक हेलमेंथिस। और कोई? प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमेंथिस। ठीक है, तो नीलिमा की बीना साहू यू आर राइट। ठीक है, कि ये जो होता है शुरू कहां से होता है? प्लेटीहेलमिन्थिस। तो आपको याद रखना है प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके, ठीक है, कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो पीछे भी यहाँ पे याद रखिए और आगे आने वाले में भी याद रखिए कि प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक क्या होने वाला है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, चलिए इससे बाद बात करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री जो होता है हमने देखा कि सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी जीव के शरीर को दो समान भागों में डिवाइड होना ही सिमेट्री कहलाते हैं। तो सिमेट्री के बारे में भी हमने देखा कि सिमेट्री जो होते हैं वो तीन प्रकार के सिमेट्री पाए जाते हैं। एक होता है असिमेट्री। असिमेट्री का मतलब जो है किसी भी जीव का शरीर दो भागों में विभाजित नहीं होता, वो असिमेट्री होता है। ठीक है, और एक होता है बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल का मतलब होता है कि दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, बाई मतलब दो। ठीक है, और लेटरल मतलब होता है पार्श्व, तो द्विपार्श्व बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, और एक होता है थर्ड नंबर में होता है रेडियल। ठीक है, और रेडियल का मतलब ये होता है कि उसको एक्सिस के, किसी भी जीव के एक्सिस से उसको मतलब कई तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कई तरह से इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। जो आपका उसमें हमने देखा था, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा के केस में देखे थे रेडियल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोलस्का में जो सिमेट्री जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। ठीक है, कैसा पाया जाता है? बाइलेटरल सिमेट्री होता है। अब आपको अब याद रखिए, बताइए कौन से फाइलम से बाइलेटरल सिमेट्री शुरू हुआ है? चलिए जल्दी बताइए। प्लेटीहेलमिन्थिस। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक। ठीक है, तो आने वाले जितने भी फाइलम है वो भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, कि प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक क्या होने वाला है? बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। ठीक है, तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मोलस्का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्लेटीहेलमिन्थिस देखा। प्लेटीहेलमिन्थिस से बाद हमने क्या पढ़ा था? एक हेलमिन्थिस। एक हेलमिन्थिस के बाद क्या पढ़ा हमने? एनालिडा, और एनालिडा के बाद क्या पढ़े हैं? आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के बाद अभी पढ़ रहे हैं मोलस्का। तो यहाँ तक जितने भी पढ़े हैं वो सभी क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। ओके, चलिए अब आते हैं सीलम। सीलम का मतलब होते हैं, ठीक है, किसी भी जीव के शरीर का जो फ्री स्पेस होते हैं, और ये फ्री स्पेस कहाँ पे पाए जाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल से लेके जो बॉडी का जो सरफेस होते हैं या बॉडी वॉल होते हैं, उन दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे कि मनुष्य के केस में मान के चलिए कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब जैसे कि मान लीजिए, है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल है, और ये इनके शरीर का दीवार है, ये दीवार है। ठीक है, ये दीवार है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल ऐसी, और ये होगा आपका बॉडी वॉल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इनके दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। ठीक है, तो ये स्पेस जो है, यहाँ पर स्पेस है, और इसके स्पेस में यहाँ पर लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देते हैं कि इन दोनों के बीच में स्पेस पाया जा रहा है ना, तो इसलिए इसको ऐसे वाले जो क्या बोलते हैं, जिनमें स्पेस पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिलोमेट कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिलोमेट कहते हैं। तो यहाँ पर कैसा सिलोमेट पाया जाता है? यू सिलोमेट पाए जाते हैं, यू सिलोमेट। ठीक है,
क्या पाए जाते हैं? यूसिलोमेट होते हैं। और वो भी यूसिलोमेट में मैंने बताया था कि एक होता है साइजोसिलोमेट और एक होता है इंटेरोसिलोमेट। तो यहाँ पर कैसे पाया जाता है? साइजो का मतलब होता है प्राइमरी, ठीक है। जो प्राइमरी होते हैं उसको बोला जाता है साइजो, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप बता दीजिए। देख लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए, आप कहीं पे डाउट होगा तो। किसी को डाउट? आगे चले। यस सर। ठीक है, तो सभी तैयार हो ना आगे बढ़ने के लिए? कहीं पे डाउट है? मीनाक्षी मेरिया सर 4 नंबर को बताइए। ठीक है, तो 4 नंबर में आपका सिमेट्री। देखिए सिमेट्री का मतलब मैंने बताया, सिमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ सिमेट्री को समझाता हूँ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखिए 4 नंबर में है सिमेट्री। कोई है आपके से जो एक्सप्लेन करना चाहते हो सिमेट्री? एनीवन? देखिए सिमेट्री मतलब होता है सममिति, ठीक है। सम का मतलब होता है बराबर, ठीक है। और यहाँ पर है मिति। मिति मतलब क्या बोल सकते हैं? माप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने वाला है? बराबर माप करने वाले हैं, माप, ठीक है। इसका शरीर का, ठीक है। तो किसी भी जीव का जो शरीर है, इस शरीर को 2 समान भागों में, ठीक है, 2 समान भागों में विभाजित करना, विभाजित या माप करना सिमेट्री कहलाता है। मीनाक्षी क्लियर ये वाला पॉइंट? मीनाक्षी मेरिया क्लियर ये वाला पॉइंट? समझ गए ना क्या बोल रही है? यस सर, ओके, ठीक है। तो किसी भी जीव के शरीर को 2 समान भागों में डिवाइड करना सिमेट्री कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिमेट्री जो होता है, तो टाइम भी हो गया, छोड़ के टॉपिक, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो टाइप्स जो होते हैं, 3 टाइप्स पाए जाते हैं, ठीक है। पहला नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। पहला नंबर में होता है असिमेट्री, ठीक है, असिमेट्री। और सेकंड नंबर में है बाइलेटरल, बाइलेटरल। और थर्ड नंबर में है रेडियल। ये 3 सिमेट्री पाए जाते हैं, ठीक है। असिमेट्री का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये कोई जीव है, ठीक है, मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है। ओनली एग्जांपल दिया ना, ठीक है। मान लीजिए कोई जीव है, यहाँ पर असिमेट्री का मतलब हो रहा है कि हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 भागों में डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक जीव ले लिया, ठीक है। जैसे हमने ये वाला जीव ले लिया, ठीक है। मान लीजिए ये वाला जीव हमने ले लिया। अब यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैसे डिवाइड होगा? ये ऐसा,
ठीक है। और यदि हमने ऐसा डिवाइड किया और यदि वो दो भागों में डिवाइड हो गया, है ना, तो वही सिमेट्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम असिमेट्री बोल रहे हैं। असिमेट्री मतलब जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, वही होता है असिमेट्री, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ कि ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन असिमेट्री का मतलब होता है जो डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो पोरीफेरा वाले जो है ना, पोरीफेरा में होता है ना असिमेट्री, ठीक है। इसके बाद है बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब जैसे हम मनुष्य है, ठीक है, हम मनुष्य है और यदि, चलिए मनुष्य का डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, मान के चलिए छोटा सा मनुष्य बना है, ठीक है। बाइलेटरल मतलब जो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, ठीक है। तो देखिए हम मनुष्य को जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये पूरी तरह से यहाँ पर डिवाइड हो गया। देखिए इस साइड में भी एक आई, वन आई, इस साइड में भी वन आई, मतलब दोनों साइड में एक एक आई चला जाएगा, ठीक है। अब नाक है, ये बीच में नाक है और नाक के बीच में दो नोज नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल, ठीक है। तो नाक में दो जो छेद है, एक छेद इधर कटेगा और एक दूसरा वाला छेद इधर कट गया, हो गया दोनों इक्वल। हाँ बस ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद आपका माउथ में आएगी, माउथ में लिप्स है, होंठ है, ठीक है। तो आधा होंठ इधर जाएगा और आधा होंठ इधर आएगा, ठीक है, चला गया, ठीक है। अब ये गर्दन से होते हुए यहाँ पर चेस्ट में आ गए, तो चेस्ट में भी दो पार्ट होते हैं, दो चेस्ट जो है, एक एक चेस्ट यहाँ से डिवाइड हो गया, डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पर दो पैर है, एक पैर इधर कट गया और दूसरा वाला पैर इधर कट गया, तो हो गया ना बाई, बाई मतलब दो, ठीक है जी, क्लियर ना ये वाला पॉइंट, बाइलेटरल, बाइलेटरल, ठीक है। अब आता है तीसरा नंबर में है रेडियल, ठीक है। अब रेडियल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई जीव है, ठीक है, और ये एक्सिस है, इस एक्सिस से हम काटेंगे तो कैसे कटेगा, ठीक है, ये यहाँ से ऐसा कट सकता है, ठीक है, कटेगा ये यहाँ से, मतलब ये वाला एग्जांपल देखिए, या इसको काटेंगे तो ये इधर से भी कट जाता है, चलिए ऐसा रहता है, ठीक है, ये इधर से भी समान भागों में कट जाएगा, ये इधर से भी भागों में समान भागों में कट जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया, ठीक है, देखिए, ठीक है, ये एक्सिस है, ठीक है, ये मान के चलिए कोई जीव है और ये इनका एक्सिस है, ठीक है। हम यहाँ से भी डिवाइड करेंगे, देखिए कट गया, ठीक है, इधर से भी कट गया, ठीक है, इधर से भी कट गया इक्वल, और यहां से भी इक्वल कट गया, कट रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रेडियल। रेडियल के एग्जांपल में आपका जो हाइड्रा जो है, आपका जो स्टार फिश वगैरह जो है ना, वो सब इसी में आता है, रेडियल में, ठीक है, क्लियर ना। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं क्योंकि टाइम 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो कल के क्लास में आप पढ़ के आइए क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बोलते हैं, मोलस्का। और इससे पहले क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले हम स्ट्रक्चर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि इनके शरीर में कैसा कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे बना रहता है वो, और उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे। और क्लासिफिकेशन में हम इम्पोर्टेंस जो मोलस्का है, खास तौर पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो आपका जो वो है शैतान मछली, जिसको डेविल फिश कहा जाता है, ऑक्टोपस, ठीक है। और साथ में बाइवेलिया होते हैं, बाइवेलिया मोलस्का सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइवेलिया, क्योंकि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसने हमको पैसा प्राप्त होता है,
ठीक है, जिसको मोती वगैरह कहा जाता है बैक्टीरिया। तो कल के क्लास में देखेंगे, है ना। चलिए, सी यू टुमारो।